नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महक रंधावा और आप देख रहे हैं एएमआई न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की खबर से शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन चौपाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से बागी हुए सुभाष मंगलेट ने बतौर आजाद प्रत्याशी नामांकन भर दिया है। नामांकन के दौरान अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर मंगलेट ने शक्ति प्रदर्शन किया है। रैली में मंगलेट के समर्थकों ने हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी की। इस दौरान समर्थक राजीव शुक्ला पर टिकट बेचने के आरोप को लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। चौपाल विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी सुभाष मंगलेट ने कहा कि कांग्रेस ने सर्वे को दरकिनार कर टिकट आवंटन किया है। मंगलेट ने हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जमीन के नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर वाले नेता है। उन्होंने कहा कि वे नेता न होकर मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं। मंगलेट ने कहा कि उत्तराखंड में भी सर्वे को नकार टिकट आवंटन करना ही कांग्रेस की हार का कारण बना है। उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस भाजपा में फ्रेंडली मैच चल रहा है, इसलिए इस बार ये चुनाव असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस के बीच है। वहीं मंगलेट ने कहा कि अब तक किसी भी बड़े कांग्रेस नेता का फोन नहीं आया। इससे ये बात जाहिर होती है कि नेता भी अच्छी तरह से जानते हैं कि चौपाल में गलत तरीके से टिकट का आवंटन किया गया। मंगलेट ने चौपाल से अपनी जीत का दावा भी किया है। इस बात का एक्सपीरियंस है क्योंकि अन्य प्रदेशों में कार्य में जाके कर चुका हूँ। इससे पहले ही मैं 4 महीने उत्तराखंड में जाके कांग्रेस के लिए कार्य कर चुका हूँ। वहाँ भी यही हुआ, जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी 2 डिस्ट्रिक्ट मेरे पास थी, वहाँ ऑब्जर्वर था कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे। लेकिन हमने जिनको कहा कि ये सर्वे के आधार पे आगे चल रहे हैं, हमने भी वहाँ पे सर्वे किया और इससे पहले वहाँ पे 4-5 एजेंसीज का काम कर चुकी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सर्वे की रिपोर्टें जो अच्छी थी या जो सही थी उन्हें बाद में कहीं ना कहीं नीचे कर दिया गया। और बाद में मैनेजमेंट की जो टीमें आई सर्वे की, या जहाँ पे कहीं फेवर करना होता है किसी लीडर ने किसी को या कोई और सिस्टम से टिकट देना होता है, तो वहाँ पे इन्होंने एक फेक मोहर बनाई होती है सर्वे की। वो किसी 2-3 फर्जी कंपनी लगाई होती है सर्वे की, वहाँ पे फटाफट वहाँ मोहर लगाते कि ये सर्वे में आगे, उसको दिखाया, को टिकट दिया, उसने टिकट ही वापस कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये पार्टी करने क्या जा रही है, कौन लोग है ये। मेरे हिसाब से जो शुक्ला जी है, ये पहली बात तो नेता ही नहीं है, ये है मैनेजमेंट के आदमी, कॉर्पोरेट जगत के आदमी है। बिजनेसमैन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नेतागिरी करना या संगठन को चलाना या अपने लीडरों के प्रति उत्तरदायिता से काम करना वो अलग बात है। मेरे हिसाब से वो निष्ठा से कार्य नहीं कर रहे, वो कांग्रेस पार्टी की हमारी हाईकमान को गुमराह कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इतना अच्छा कार्य कर रहा था। लेकिन ऐसे प्रभारी को लगाना जिसने कभी अपने फ्लाइंग दौरे हेलीकॉप्टर से करने और 5 स्टार में रहना है, और इसी हिसाब से मेरे हिसाब से कांग्रेस को वो कहने के नुकसान बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, जो कि आने वाली सरकार थी। आपने कहा दूसरा कि हमने आरोप लगाया। मेरे से पहले जो विधायक बलबीर सिंह वर्मा जी हैं, ये उनने कम से कम मीडिया में 10 बजे आपको बोल दिया कि मैं बड़ा धन्यवादी हूँ उन मित्रों का जो लोग मुझे जो इसमें लाए, जब मुझे कोई नहीं जानता था उन मित्रों ने मेरा सहयोग किया, वही मुझे लेके आए हैं और मुझ पे उनका कर्ज है। और आज अगर वो मेरे सामने लड़ेंगे भी तो हम भाईचारे में लड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये तो चुनाव भी असली कांग्रेस वर्सेस मेरे हिसाब से ये बीजेपी की A और B टीम का हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आपस में वो भिड़ें। हम तो पहले भी असली में थे, आज भी असली कांग्रेस में हैं, और मेरे हिसाब से असली कांग्रेस की लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं आज तक किसी हाईकमान का फ़ोन नहीं आया, किसी प्रदेश के नेता का फ़ोन नहीं आया कि आप बैठिए या आप मत लड़िए। अगर मैं गलत होता मुझे उनको बैठाना चाहिए था, मुझे उनसे बात करनी चाहिए थी। इसका मतलब उन्होंने मुझे हरी झंडी दी है, वो उन्हें पता है कि मेरिट पे आदमी मैं ही हूँ और गलत टिकट बटा है, इसलिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मैं जी मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से टिकटें बटी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से सत्ता में आने के ख्वाब देख रही है, तो कहीं ना कहीं जो है जो ख्वाब है पूरा होने वाला नहीं है कांग्रेस का? देखिए, मेरे हिसाब से देखो, हमारे हर्ष मान जी ने जो बयान दिया सुना होगा आपने, उन्होंने कई बार कह दिया कि टिकटें हिमाचल में बिक रही है। तो क्या कारण है कि शुक्ला जी आपने आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया? आपको तो आरोप पे जवाब देना चाहिए था कि गलत आरोप है, इसका मतलब आपने बेची होंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें एएमआई न्यूज।